महत्वपूर्ण खास करके पीसीसीएल की दृष्टि से राज्य और देश की दृष्टि से महत्वपूर्ण बैठक सेमिनार कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें उपस्थित हमारे डायरेक्टर एचआर साहब, हमारे डायरेक्टर ओपी ऑपरेशन साहब, एक्स आईटी सीनियर एडवाइजर शुक्ला साहब, हमारे पीआईडी के सीआईएसएफ के डीआईटी तिवारी साहब, और सबसे महत्वपूर्ण इस कार्यशाला में जो दो अत्यंत विशिष्ट महत्वपूर्ण और कानून के क्षेत्र के प्रख्यात नॉलेज रखने वाले, और कल हमारी मुलाकात हाईकोर्ट में भी इनसे हुई थी, और ये हमारे पूरे पीसीसीएल को अपने अनुभव और निर्देशों से कानूनी सलाह देकर के आदरणीय मेहता साहब और हमारे धनबाद के सांगवार साहब, जिनके बारे में डॉक्टर साहब ने, एचओडी लीगल साहब ने भी बताया। आप सभी लोगों का पीसीसीएल परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही हमारे सभी जनरल मैनेजर, सभी अधिकारी, सीआईएसएफ के हमारे नौजवान कार्य करने वाले पूरा फोर्स, सभी का इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में अत्यंत आप सभी लोगों का अभिनंदन है, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं यह बोलना चाहूँगा कि दो रो है यहाँ पे, एक तरफ सीआईएसएफ के जवान हैं, दूसरी तरफ हमारे अधिकारीगण हैं। इसमें कोई अंतर दिखता है? एक तो अंतर है कि उनका सब ड्रेस कितना एक जैसा है। लगता है एक जो बैठे हैं वो कहीं सीआईएसएफ के साथ नहीं होंगे, खैर एक आध लोग होते हैं। इधर में देखिए अलग पुराना ड्रेस, नया ड्रेस, तो पूरा ड्रेस मैं चाहूँगा कि लेडीज भी, और अब समय काफ़ी निकल गया है, इसको अच्छा लगता है एक तरह का ड्रेस, और वहीं से ये ड्रेस केवल यह भी एक अनुशासन दिखाता है और कंपनी की पहचान बताता है। तो इस विषय पर जो आज ये कार्यशाला होने वाली है, स्ट्रेंथनिंग मेजर्स टू कर्ब इलीगल माइनिंग एंड थेफ्ट ऑफ कोल, तो यह विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चौथे सब्सिडी में कार्य करने के अवसर के रूप में पता नहीं क्यों यह विषय मेरे भी बड़े दिल के करीब है, और इस विषय पर मैं लगातार जहाँ तक यथाशक्ति यथाभक्ति दिल खोल करके बात करते आया हूँ, लेकिन सफलता लगता है कि 10-15%, 20% ही शायद मिली हो। असल में आज जो विषय है उसके बारे में तो हमारे दो टीचर्स जो आए हैं वो बताएंगे डिटेल में, लेकिन जो हम लोगों को, आप लोगों को सबको कुछ पता होगा कि इसमें, इस कानून में एवं इंडिया एक्ट 1957 के सेक्शंस 22, 23B और 24 के अंतर्गत महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी कर एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को और अधिक सशक्त बना दिया गया है। इसमें हमारे जनरल मैनेजर, सीओ, अन्य अधिकारी, सीआईएसएफ के जवान, उनके अधिकारी, अब जैसा कि हम लोग को विदित है कि चोरी के सामान को पकड़ना, एफआईआर करना, उनको वहीं पर कंप्लेन लॉन्च करना, इस तरह की शक्तियाँ जो शायद पहले नहीं थी, अब सीआईएसएफ के साथ साथ हमारे भी जो अधिकारियों का नाम नोटिफिकेशन में दिया गया है, जिसमें संबंधित जीएम, पीओ, मैनेजर आदि और अधिकारी हैं, उनको भी इक्वली राइट शायद इसमें दे दिया गया है। और आप भी एज ए पुलिस इंस्पेक्टर, अब आपको भी अधिकार सरकार ने इस क्षेत्र और पीसीसीएल के खास करके जो हम लोगों ने रिट पिटीशन दायर किया था, उसके बैकग्राउंड में कि हमारा एफआईआर नहीं लिया जाता है, उचित सहयोग नहीं मिलता है, इन सभी विषयों को कवर करके ये नोटिफिकेशन जारी किया है। अब हम सभी, आप सभी निर्बल नहीं रहेंगे, कमजोर नहीं रहेंगे। अब इस शक्तियाँ तो दे दी गई है, कानून बन जाते हैं, बहुत सारे कानून बने हुए हैं,
लेकिन असली इच्छा शक्ति उस कानून के सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन में होना चाहिए। आज भी सीआईएसएफ के पास या हमारे अधिकारियों के पास शक्तियों की कमी नहीं है, लेकिन इसको हमको देखना पड़ेगा, अंदर झांकना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, चिंतन करना होगा कि क्या अब बढ़ी हुई शक्तियाँ या पहले से मिली हुई जो शक्तियाँ थी उसका हम सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। मेरा ये कहना है और ये सोचना है, मुझे भी 27 जनवरी लास्ट ईयर ज्वाइन किया, 1 साल से ऊपर हो गया। किसी भी कोल इंडिया के सब्सिडी में इस तरह का नंगा नाच नहीं होता है, इस तरह की चोरी नहीं होती। इतना सीआईएसएफ का बल जहां तक मैं सोचता हूं एरिया वाइज, प्रोडक्शन वाइज बीसीसीएल से अधिक किसी के पास नहीं। और सीआईएसएफ तो अब तो पार्लियामेंट की भी सुरक्षा करती है, हमारे न्यूक्लियर एनर्जी के केंद्रों की भी करती है, बहुत सारे एयरपोर्ट तो वर्षों से हैं और बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही रिस्पेक्टेड सीआईएसएफ का नाम सुनते ही अपने मन में विचार आता है कि इनके रहते कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता है। लेकिन आए दिनों बीसीसीएल में जो हमारा विषय भी है इलीगल माइनिंग, थेफ्ट ऑफ कोल, यह हो ही रहा है। अब वो 10-5 रिंग मास्टर जो हैं सो कॉल्ड, और हमारे पास 3000 की फोर्स है सीआईएसएफ की, वो हमसे उसके 10 गुंडे 20 गुंडे कैसे बलशाली हो सकते हैं, ये सोचने की बात है। एक ट्रेंड फोर्स के आगे अनट्रेंड हाथ में लेकर कुछ भी लगे नचाने। ये घटना हुई थी कल की भी बात है कहीं इस एरिया की, कि जब वो बंद था ब्लॉक 2, तो हमारे जीएम, हमारे पीओ, हमारे मैनेजर परेशान रहते हैं, इसको फोन करना, उसको फोन करना, कैसे काम चालू हो जाए। बंद होने पर उनकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। ट्रांसपोर्टेशन का देश को कोयले की इतनी डिमांड बढ़ गई है कि अब हमें रैक ज़्यादा मिलने लगा है और कोयला वहाँ पहुँचना कम हो गया है। उस स्थिति में ब्लॉक 2 जैसा एरिया 48 घंटे से ज़्यादा बंद रहना और मात्र 10-12 घंटे, और उनका विंग कमांडर बोलने की आवश्यकता नहीं है, कभी कभी तो मन में इच्छा होती है कि नाम भी बोल दूं भर सभा के सामने, और वो कैसे बलशाली हो सकता है। तो ऐसे में मैं चाहूँगा कि, और जब बात के क्रम में मुझे पता चला तो एरिया मैनेजमेंट ने कहा कि सीआईएसएफ ने बोला कि आप आगे रहो, मैं पीछे रहूँगा। या सोच समझ कर मैं बोल रहा हूँ, तो यह तो मतलब सरासर अनुचित है, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप आगे रहेंगे, 40 से 50 करोड़ रुपया हमारे सिग्नेचर और कोल इंडिया बीसीसीएल के द्वारा हर महीना सीआईएसएफ को दिया जाता है, लगभग 500 करोड़ रुपया हर साल। बहुत अच्छा काम आप करते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन इस बीसीसीएल को